दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आपसे यूपी टेट मांगा जाएगा। तो फ्रेंड, यूपी टेट के फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर पूरा भर सकते हैं। तो फ्रेंड, फॉर्म को भरने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन जरूर से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है। जो इसकी विज्ञापन संख्या है वो 01 यूपी टेट 2026 है, और जो इसकी पात्रता परीक्षा है वो वर्ष 2026 की है। और यहाँ पर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि दी है, जो कि 20 मार्च 2026 को आई थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन की स्टार्ट होने की तिथि। तो 27 मार्च से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन सबमिट करने की, वो 26 अप्रैल 2026 तक रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि। तो जो आपकी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 1 मई 2026 तक रहेगी, और 1 मई 2026 तक ही आप इसमें संशोधन भी कर पाएंगे। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, यानी कि जो आपके एग्जाम सीटी आएगी वो 22 जून 2026 में आ जाएगी। इसके बाद जो आपके प्रवेश पत्र जारी हो गए वे 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपकी परीक्षा होगी वे 3 दिन में आपकी समाप्त हो जाएगी, 2, 3 और 4 जुलाई। फ्रेंड, इसके बाद आप नीचे देखेंगे। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फीस दी गई है। यदि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपए है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। तो सेम फीस ही आपकी पेपर 2 के लिए भी रहेगी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे। फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पेपर आएगा उसमें 5 तरह के सब्जेक्ट आएंगे। एक पहला यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, ये 30 नंबर की आएगी। ऐसे यहाँ पर भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य, जो कि 30 नंबर की रहेगी, और भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या फिर संस्कृत, जो कि 30 नंबर की आपकी रहने वाली है, और 30 इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड, ऐसे यहाँ पर गणित है जो कि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, और 30 अंक के वे भी रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5वां जो है वो पर्यावरण अध्ययन है, वो भी आपका 30 अंक का ही रहेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, और 150 ही उनके अंक रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। तो फ्रेंड, ये वाली जो सूची है वो आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की है। अब जो आप यहाँ पर सेकंड वाली देखेंगे वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है। तो फ्रेंड, इसमें यहाँ पर आपके 4 तरह के सब्जेक्ट रहेंगे, बाल विकास और शिक्षण विधि, भाषा प्रथम हिंदी, और भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या फिर संस्कृत। और यहाँ पर जो चौथा रहेगा उसमें गणित एवं विज्ञान, शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए। फ्रेंड, इसमें आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर भी 150 ही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और 150 ही उसके अंक रहने वाले हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा, अर्थात कुल 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, यानी 150 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 150 ही मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि जो निगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं रहने वाली है। आप सभी क्वेश्चन पर यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे चले गए, आपको पूरा नोटिस एक एक करके कंप्लीट पढ़ लेना है। फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। यदि आपको यहाँ पर पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपका पेमेंट फंस जाता है, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके अपना पेमेंट सही करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है, और जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए है वो ये वाला नंबर है, जो कि 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रहेगा, मंडे टू सैटरडे, यानी कि जो आपके यहाँ पर वर्किंग डे होते हैं उन्हीं में आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो फ्रेंड, नीचे में कुछ जाति प्रमाण पत्र के यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आपको एक बार अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड, इसके लिए आ जाना है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यूपी टेट 2026। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने पहले से यहाँ पर आवेदन कर रखा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करके फॉर्म को भर लेंगे। तो फ्रेंड, आपको इस साइट पर कैसे आना है हम सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे किसी भी अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के ब्राउजर पे, वहां पर आप टाइप करेंगे यूपी टेट। जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो ये देखिए आपको सबसे शुरू में जो वेबसाइट मिल रही है UPE
SC ऑफिशियल वेबसाइट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। फ्रेंड इस तरह की कुछ फेक वेबसाइट भी चल रही है, तो आपको उससे सावधान रहना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आना है। आप यहाँ पर देख लेंगे लिंक www.upessc.up.gov.in। आप इसको डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड आपको फर्जी वेबसाइट से सावधान रहना है और फॉर्म को अच्छे से भरना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है जो हमने अभी बताया था, तो आप सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खुल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं UPESSC पोर्टल। तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपका पहले से OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो आप यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पर पहले OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम भरेंगे जो भी आपका यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट पे होगा। इसके बाद यहाँ पर री एंटर फुल नेम, यानी कि जो आपने यहाँ पर नाम टाइप किया है वो आपको यहाँ पर दोबारा से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है और यहाँ पर दोबारा से री एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम डालना है और मदर नेम को भी दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर डे सिलेक्ट करेंगे। फ्रेंड डे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे आप मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड हम इतना कर लेते हैं। फ्रेंड जैसे आप इतना भर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर को यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करना है। फ्रेंड जैसे आप जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड पे रहने देंगे। यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस से आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और यदि आप पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड हम यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड से करेंगे क्योंकि आधार कार्ड का ऑप्शन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। फ्रेंड जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई व्यू आधार OTP पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। फ्रेंड OTP भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका आधार नंबर वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड OTP डालने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर भी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID डाल देनी है और उसको भी ऐसे ही वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे आप अपने यहाँ पर ईमेल ID डाल देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल ID पर एक OTP जाता है, आपका इंटरनेट इसमें खुला हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे आपका OTP आ जाता है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे यहाँ पर तीनों चीज वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा रहा है जनरेट वेरिफिकेशन कोड लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको OTR रजिस्ट्रेशन में ही अपना लाइव फोटो भी वेरिफिकेशन कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड पे क्लिक करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैमरा है तो आप यहाँ पर यूज कैमरा इंसर्ट पे क्लिक करके उसका भी कैमरा यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए जैसे हमने यूज कैमरे पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर अलाउ मांग रहा है, हमें अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक गहरा दिख रहा है, आपको अपना चेहरा इस गहरे के अंदर रखना है। जैसे तो फ्रेंड ध्यान रहे जहां भी आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो वहां पर बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे आप फोटो कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो पे क्लिक कर देना है। यदि आपको फोटो गलत दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर रीटेक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फोटो आ जाता है। इसके बाद आपको नीचे आना है। तो फ्रेंड जैसे आप लाइव फोटो कैप्चर कर लेते हैं, इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है
पासवर्ड क्रिएट का। फ्रेंड पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबरिंग की और कम से कम एक स्पेशल लेटर भी होना चाहिए। तो चलिए हम पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी ऑप्शन हमारे ग्रीन हो जाते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड यानी कि आपको दोबारा से ये वाला पासवर्ड यहाँ पर भी डाल देना है। जैसे आप डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो आपके आराम से याद रहे। फ्रेंड हम यहाँ पर फेवरेट बुक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको जो से भी सब्जेक्ट पसंद है, मैथ, रीजनिंग या फिर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। फ्रेंड सिक्योरिटी आंसर देने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर प्लस का निशान है तो इसलिए हम इनको जोड़ देंगे 20 + 5 25 और इसके बाद आपको सिंपली रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर OTR कंप्लीट हो चुका है और आपका यहाँ पर आगे का फॉर्म खुल चुका है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप इसको डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर यदि आपके पास है STD वाला तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी तो यहाँ पर इंडियन अपने आप से आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा है या फिर नहीं है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यदि आप मैरिड है तो आप यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करेंगे, यदि आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं वे यहाँ पर मैरिड है तो इसलिए हम यहाँ पर मैरिड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन जाता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। यदि आपका कोई निशान है यानी कि चोट का निशान है या फिर तिल है या मस्सा है आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आपका कोई भी निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर मार्क डाल लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन जाता है कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं OBC, जनरल, SC ST। तो हम यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं वे OBC कैटेगरी से है। इसके बाद यहाँ पर क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप इसको सिलेक्ट लेते हैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर इशू डेट डालनी है, जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर इशू डेट डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी डाल देनी है यानी कि जिसके द्वारा इशू हुआ है तो वो आपके जाति प्रमाण पत्र पर लिखा होता है। तो हमारे यहाँ पर तहसीलदार जारी करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर तहसीलदार भर देंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर इशूइंग स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिस भी स्टेट से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर स्टेट डाल देते हैं इसके बाद यदि आप यहाँ पर PH कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसकी डिटेल डाल देंगे। यदि आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक रहने देंगे। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन, इसके बाद यदि आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल डाल देंगे। यदि आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डिटेल डाल देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नन पे क्लिक रहने देंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है सीकिंग एज रिलैक्सेशन। यदि आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फ्रेंड यहाँ पर आपको ऑप्शन जाता है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी का, तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस डिटेल का। फ्रेंड एड्रेस में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका हाउस नंबर है तो आप यहाँ पर हाउस नंबर डाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर गांव डाल देंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपना यहाँ पर मोहल्ला या फिर वार्ड भी डाल सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आप दूसरी लाइन में आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरी लाइन में यदि आपका एड्रेस बड़ा है, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको यहाँ पर सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर देंगे। और यदि आपका अलग से है तो आप यहाँ पर अलग से भी एड्रेस को भर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस इधर होगा वो इधर भी कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा जो एड्रेस इधर था वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
फ्रेंड ये देखिए हमारा अगला स्टेप खुल चुका है। आपको यहाँ पर जितने भी स्टेप दिख रहे हैं एक एक करके सभी को कंप्लीट करना है। फ्रेंड यहाँ पर आपको एक एक क्वालिफिकेशन को क्लिक करना है और ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर अपना बोर्ड डालना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। जैसे आप बोर्ड डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट डाल देने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है साइंस मैथ ETC, तो इसी तरह से आपको अपने सभी सब्जेक्ट डाल देने हैं। यदि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, तो आपको सभी को यहाँ पर कॉमा लगाकर डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। फ्रेंड ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट एक एक करके डाल दिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही कॉमा लगाता जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी सन में आपने 10वीं पास की होगी। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देना है और यहाँ पर ग्रेडिंग टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज पर रहने देंगे, यदि आपका CGPA है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे यहाँ पर परसेंटेज है तो हम इस पर रहने देंगे। और यहाँ पर मार्क ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको जितने मार्क मिले हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क, जितने में से आपको मार्क मिले हैं वो डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पर डाल देते हैं तो ये देखिए परसेंटेज यहाँ पर अपने आप से लिखी आ जाती है। फ्रेंड डिटेल को एक बार अच्छे चेक कर लेना है और सिंपली ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड ये देखिए जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है 10th डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड। तो आपकी 10th की जो डिटेल है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है तो यहाँ पर 12 सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड फिल करना है। फ्रेंड बोर्ड को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालनी है। जैसे आपने 10वीं में डाली थी ऐसे ही आपको इंटर की सभी सब्जेक्ट एक एक करके डाल देनी है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। फ्रेंड रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देते हैं तो इसके बाद आपको फिर से परसेंटेज या CGPA जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क, यानी कि आपको जितने मार्क मिले हैं वो डाल देने हैं और जितने में से आपको मिलते हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं। फ्रेंड जैसे आप मार्क डाल लेते हैं तो परसेंटेज यहाँ पर अपने आप से आ जाती है। इसके बाद आपको सिंपली ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारी 12th की डिटेल भी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देनी है। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में थे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट डाल देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जिस भी सन में आपने ग्रेजुएशन पास की थी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देते हैं इसके बाद आपको फिर से परसेंटेज या CGPA जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क, यानी कि आपको जितने मार्क मिले हैं वो डाल देने हैं और आपको जितने में से मिले हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं। फ्रेंड यहाँ पर आपको पूरी डिटेल फाइनल मार्कशीट की डालनी है, जो भी आपके टोटल बने हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड ये देखिए जैसे आप ग्रेजुएशन की डिटेल डाल देते हैं यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन B.Ed या DL.Ed जो भी आपने की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अपनी B.Ed या फिर DL.Ed कंप्लीट की है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सभी सब्जेक्ट डाल देंगे। फ्रेंड सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देंगे, जिस भी सन में आपने की है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मार्कशीट नंबर डाल देंगे। फिर आपको जितने मार्क मिले हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। फ्रेंड जितने में से आपको यहाँ पर मार्क मिले हैं वो डाल देंगे और जैसे आप यहाँ पर डाल देते हैं तो परसेंटेज अपने आप से आ जाएगी। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये सभी चारों चीजें यहाँ पर एक एक करके डाल देनी है। जैसे आप डाल देंगे तो यहाँ पर सभी पे राइट का निशान आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर। यदि आप जुड़वा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि आप जुड़वा नहीं है आप यहाँ पर नो पे रहने देंगे। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका साइज 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपकी फाइल JPG या फिर PNG टाइप की होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर
अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है व्हाइट पेपर विद ब्लैक या फिर ब्लू पेन, तो आपको नीले या फिर काले पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये देखिए जो आपका फोटो होना चाहिए वो फोटो लाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, तो हो सके तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटो खिंचवाना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो आपको यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ एक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड किसी भी एक प्रूफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और उसकी पीडीएफ को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देना होगा। फ्रेंड जो आपका आईडी प्रूफ है वो आपका पीडीएफ में होना चाहिए और 50 से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट की पीडीएफ अपलोड करनी है, उसका साइज भी आपका 50 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड इसके बाद आप नीचे देखेंगे, फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसका साइज भी आपका 50 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो जिसका साइज यहाँ पर 50 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड जैसे आप इनको अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी वाला लिख लेंगे, और यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश वाला लिख लेंगे। तो आपको किसी व्हाइट पेपर पर हेड राइटिंग लिख लेनी है और सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसका साइज भी आपका 50 KB से लेकर 500 KB के बीच में ही होना चाहिए। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, तो यदि आपने बीएड की है तो आप बीएड का कर लेंगे, यदि आपने डीएलएड की है तो आप डीएलएड का यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 50 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसका साइज 50 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए हमने एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर चेंज फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो हो जाता है। तो आपको एक बार डिटेल को बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर अभी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और एडिट कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल सही है तो फिर आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर टिक करना है और सिंपली कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर आपका ओटीआर डिटेल कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर यूपी टेट 2026 का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाइड लेवल सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप क्लास 1 से 5 तक के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट सिलेक्ट करना है। यदि आप 6 से 8 के लिए कर रहे हैं तो आपका पेपर सेकंड सिलेक्ट करना है। यदि आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बोथ पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फिर फीस भी दुगनी लगेगी। तो हम यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में एनए लिखा आ रहा है और प्राइमरी ओनली लिखा आ रहा है। यदि आप यहाँ पर 6 से 8 के लिए सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, साइंस, मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस या फिर आर्ट। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर। तो यदि आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में कहीं पर सेवा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। यदि आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। यदि आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। फ्रेंड यदि आपने स्नातक के साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई से बीटीसी की परीक्षा पास की है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के साथ दूरस्थ शिक्षा विधि से बीटीसी की परीक्षा पास की है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपने परीक्षा पास की है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। फ्रेंड यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस डाल देना है। यदि आपने पास कर ली है तो आपको पासिंग पे क्लिक करना है। यदि आप पर्सिंग यानी अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पर्सिंग पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर पासिंग पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर डे, मंथ और ईयर सिलेक्ट करना होगा।
तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज मैंडेटरी है, यानी कि हिंदी आपकी मैंडेटरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे आप सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बीटीसी की मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है, जिसका साइज 50 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और वो PDF फाइल में होनी चाहिए। फ्रेंड जैसे आप फाइल को अपलोड कर देते हैं, इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे आप अच्छे से चेक कर लेते हैं, यदि कोई गलती है तो आप सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे नीचे आ जाना है। फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर लिखा है बिफोर फाइनल सेव टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन, वेरीफाई ऑल एंट्री विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड करेक्ट एनी एरर्स, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। फ्रेंड यदि आप एक बार फाइनल सबमिशन कर देते हैं तो उसके बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि आप करेक्शन की डेट में करेंगे तो फिर उसके लिए अलग से फीस काटी जाएगी, तो इसीलिए आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे आप अच्छे से चेक कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे खुल जाता है। तो आपको यहाँ पर कोई एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर SBI है और ICI है, तो हम यहाँ पर पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पहले वाला सबसे अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जोन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो एक बार में ही सिलेक्ट कर लेना है। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से बैक नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो फ्रेंड हम यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करेंगे, तो सिंपली इसके लिए इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर QR कोड शो हो जाता है। तो आपको यहाँ पर QR कोड पे 1000 रुपए का पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। तो आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है और निकाल के अपने पास रख लेना है। फ्रेंड आशा करता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप यूपी टेट का फॉर्म कैसे भरते हैं अच्छे से सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।